नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 मार्च 2026 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शंभूपुरा में आयोजित कार्यक्रम में कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। साथ ही नोरेरा वृहद पेयजल परियोजना और परवन अकावत वृहद पेयजल परियोजना के लिए भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और कोटा जिले के प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मौजूद रहे। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश सुनाया गया। पीएम ने कहा, आज का दिन कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए नई आशा और एक नई उपलब्धि का दिन है। मोदी ने कहा, कोटा का शिक्षा का ही नहीं, ऊर्जा का भी केंद्र है। एसबीआई की ओर से एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ सकता है, इसके बारे में बताया गया है। शनिवार को जारी एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि यह संघर्ष लंबा चलता है तो इससे वैश्विक मंदी का दबाव, महंगाई में वृद्धि और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के घरेलू वित्तीय बाजारों को फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक के कदमों से सपोर्ट मिल सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ का दौरा करेंगे। समारोह का आयोजन धान मंडी स्थित भूमि विकास बैंक के पास एक शेड के नीचे किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल का मंच पर तैयार करने सहित पंडाल, बैठक व्यवस्था, बैरिकेडिंग और पार्किंग जैसी अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जंक्शन धान मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय महिला दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से हनुमानगढ़ पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जिले के प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी शामिल होंगे। राजस्थान में स्कूली शिक्षा में पढ़ाई के समय को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी करने जा रहा है, जिसके तहत अब स्कूलों में पढ़ाई के दिन बढ़ाकर 214 होंगे। यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप बनाई गई है। इसमें छात्रों को पूरे शैक्षणिक सत्र में करीब 40 दिन अतिरिक्त पढ़ाई का अवसर मिलेगा। नए कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 मई से 20 जून तक रहेगा। अवकाश समाप्त होने के बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश भर के स्कूलों में मेगा योग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसमें छात्र, शिक्षक और अभिभावक भी भाग ले सकेंगे। झुंझुनू के मंडरेला रोड पर स्थित अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत आवास उपलब्ध करवाने से जुड़े मामले में न्यायालय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनू ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग के पूर्व आदेशों की पालना नहीं होने पर आयोग ने प्रसंज्ञान लेते हुए वर्तमान में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों को तलब किया है। यह मामला करीब 1536 लोगों के आवास से जुड़ा हुआ है। इनमें से सैकड़ों लोगों ने आवास नहीं मिलने और जमा राशि वापस नहीं मिलने पर उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज करवाए थे। सीकर में बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र महिला के लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। गोल्ड लेने के लिए जब महिला बैंक गई तब उन्हें अपने साथ हुए फर्जीवाड़े का पता चला। इतना ही नहीं, ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ने फिक्स डिपॉजिट की फर्जी स्लिप भी दी थी। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर निवासी पूनम आसवानी ने कोतवाली पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उनका सीकर में फागलवा पेट्रोल पंप स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है। बैंक की इसी ब्रांच का एक ग्राहक सेवा केंद्र सुरेंद्र ढाका चलाता था। नागौर के कुचामन सिटी के रानासर स्थित होटल राजहंस में डिस्कॉम के एक जेईएन द्वारा पद का दुरुपयोग कर पूरे गांव की बिजली गुल करने का मामला सामने आया है। हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित इस होटल में कुचामन ग्रामीण डिस्कॉम के जेईएन बलवीर सिंह बधाला अपने एक ठेकेदार साथी के साथ खाना खाने पहुंचे थे। होटल संचालक रामनिवास सैनी के अनुसार त्योहार के कारण भीड़ अधिक होने और स्टाफ कम होने की वजह से उन्होंने जेईएन से थोड़ा इंतजार करने का आग्रह किया। आरोप है कि इस बात से नाराज होकर शराब के नशे में धुत जेईएन ने फोन कर रानासर गांव की सप्लाई बंद करवा दी, जिससे करीब 1 घंटे तक बिजली गुल रही। राजस्थान के जैसलमेर में पहली बार 25,000 श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी शहर बसाया गया है। यहाँ एक मॉडर्न रसोई, म्यूजियम और भक्तों के लिए ट्रांसपोर्ट तक की व्यवस्था की गई है। राजस्थान में पहली बार बसाई गई इतनी बड़ी डेडांसर टेंट सिटी से आए भक्त चादर महोत्सव के लिए पहुंचे हैं। जैन समाज के महोत्सव में भक्त संत दादा श्री जनदत्त सूरी महाराज के 872वें साल पुराने वस्त्रों के दर्शन करने आए हैं। यहाँ और भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान के नागरिकों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता के साथ उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, माता एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा रेफरल सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही डिजिटलाइजेशन और ई सेवाओं को प्राथमिकता के साथ बढ़ावा दिया जाएगा।
मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शनिवार को जयपुर जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करते हुए इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने शनिवार प्रातः जयपुर के मालवीय नगर स्थित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, बीलवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चाकसू के उप जिला अस्पताल और आजमनगर उप स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। अजमेर के वैशाली नगर क्षेत्र स्थित आतेड़ कच्ची बस्ती में पिछले 3 दिनों से सरकारी नालों में गंदा और बदबूदार पानी आने से क्षेत्रवासियों में रोष है। लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग की ओर से सप्लाई किया जा रहा पानी काले रंग का है और उसमें तेज बदबू आ रही है, जिसे पीना तो दूर घरेलू उपयोग करना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि लगातार 3 दिन से यही स्थिति बनी हुई है। पानी में इतनी बदबू है कि उसे पीना तो संभव ही नहीं है। महिलाओं का कहना है कि गंदा पानी पीने से क्षेत्र में कई लोग बीमार पड़ने लगे हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। अलवर के जिला अस्पताल के आईएमए हॉल में शनिवार को आयोजित रामाश्रय जांच शिविर में सिर्फ 8 मरीज ही पहुंचे। शिविर में 5 डॉक्टर खाली बैठे रहे। अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए। हालात यह रहे कि जिन वरिष्ठ नागरिक मरीजों को ओपीडी की बजाय आईएमए हॉल में डॉक्टरों को दिखाना था, वे ओपीडी में ही इलाज करवाकर लौट गए। कई मरीज अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टरों के पास भटकते रहे। अस्पताल प्रशासन ने एक दिन पहले ही आदेश जारी कर 5 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई थी, जिससे कि 60 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों को एक ही स्थान पर विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श मिल सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में आयोजित राज्य सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संभाल रहे हैं। एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे अमित शाह का देहरादून के जालीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। यहाँ उन्होंने E0 FIR प्रणाली की शुरुआत की और 1129 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने पीएम को महंगाई मैन बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार महंगाई का बोझ सीधे आम लोगों पर डाल रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाकर आम परिवारों के बजट पर सीधा हमला किया है। वहीं 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पार्टी ने दावा किया है कि पिछले 3 महीनों में व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 307 रुपए तक बढ़ चुकी है। जोधपुर में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ रील बनाकर लोगों में खौफ पैदा करने वाले एक युवक के खिलाफ प्रतापनगर थाना पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध पिस्टल से हवा में फायर करने और उसका वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। प्रतापनगर थाना प्रभारी भवानी सिंह को सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार का प्रदर्शन कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी की पहचान चांदना भाकर के रूप में की। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 8वां दिन है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अब पड़ोसी देशों पर हमले नहीं किए जाएंगे जब तक कि उन देशों की जमीन से ईरान पर कोई हमला न किया जाए। पेज़ेश्कियान ने पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी देशों पर हुए हमले में उनसे माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि ईरान इन देशों के साथ तनाव बढ़ाना नहीं चाहता और भविष्य में ऐसे हमलों से बचने की कोशिश करेगा। हालांकि इसके कुछ ही देर बाद कतर की राजधानी दोहा में एक धमाका हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।